बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, धन्यवाद। 5 लाख पार का नारा है चिराग पासवान जी का, किस प्रकार से काम हो रहा है कि पार कर जाएगा? देखिए, यहाँ पे पूरा बूथ कमेटी तक बना हुआ है और जनता में इतना उत्साह है। आप हर एक प्रोग्राम में जाइए, जहाँ भी जाना हो, चिराग जी को अगर फोर्स नहीं रहे ना तो उसको निकलने नहीं दिया जाएगा। फोर्स के बदौलत वो निकलते हैं बाहर, अन्यथा वो निकल नहीं पाएंगे। इतना उस पर जमावड़ा रहता है, भीड़ रहता है, सारा आदमी उससे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। जिस तरह से वो बोलते हैं, जो उनका शैली है, किसी पे कटाक्ष नहीं करते हैं, अपनी बात रखते हैं देश के हित में, प्रदेश के हित में। इसीलिए यहाँ पे तमाम जनता, हाजीपुर के लोकसभा के सब लोग ने मन बना लिया है कि चिराग पासवान को इस बार रामविलास जी को श्रद्धांजलि के रूप में उनसे ज़्यादा वोट से जिताने का काम करेंगे। मोदी जी भी अपने भाषण में यही कहे थे कि रामविलास पासवान जी का जो वोट था उस रिकॉर्ड को तोड़ करके चिराग पासवान को जिताइए तो उनके आत्मा को शांति मिलेगा। ये तो बहुत बड़े नेता हैं, वो तो कह के गए, उन्हें भी लगा कि चिराग में इस तरह की काबिलियत है, इसीलिए वह बात ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी रामविलास पासवान का रिकॉर्ड को तोड़ सकता है तो उसका एक ही नाम है, उसका नाम है चिराग। दूसरा किसी में हिम्मत है न कोई कर पाएगा, भूतो न भविष्यते। एक और प्रत्याशी है शिव चंद्र राम, उनका भी कल रोड शो हुआ है और यहाँ पे तेजस्वी यादव जी आकर के मंच साझा किए हैं, उनके बारे में क्या कहिए? देखिए, का कहीं कोई निशान नहीं है, गलत का माने ये है, लोग भाड़ा पर बोला के आदमी जुटा के, तो ऐसे थोड़े होता है। ललटेन का इस समय कहीं कोई निशान नहीं है, ललटेन खत्म है। कहीं देख रहे हैं ललटेन किसी के घर में? जहाँ पर सेनापति ही कमजोर हो, वो सेना का क्या हाल होगा? सेनापति पढ़े लिखे लोग नहीं है, नौवीं फेल है, उसको जानकारी नहीं है पॉलिटिक्स का। उनको जब वो कहता है कि नौकरी हमने दी है, कितना बड़ा मतलब झूठ जनता को बोल रहा। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और नौकरी दे दी है आप, बताइए तो। बोलने से अब भाजने से थोड़े होगा कि हम नौकरी। ये अगर पढ़े लिखे लोग रहते चिराग क्या कहते हैं तेजस्वी यादव, तो इस तरह का बयान नहीं देते कि नौकरी हमने दिया है। नौकरी आपने दिया तो लालू यादव जी आपका 15 साल रहे, आपका माँ और बाप, कितने आदमी को आप नौकरी दी? नीतीश कुमार जी दिए, हमारे ये टोटल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जंगल राज से बाहर निकालने का काम अगर कोई नेता किया तो उसका नाम है एक शख्स नीतीश कुमार, जो जंगल राज से बिहार को निकालने का काम किया है। ये लोग तो आज एक बार आपको बता रहे हैं, जो यहाँ पे अभी सारण से चुनाव लड़ रही है, उसके विषय में जानते हैं आप? जिस दिन उसका शादी था, कितना मार्केट पटना का जो है सो 50 स्कॉर्पियो निकल गया, घर से निकल गया, कितना आदमी का फर्नीचर निकल गया, उसको कोई देखा क्या? वही है वो जिसका अभी आप चुनाव प्रचार सारण में जो लड़ रही है, क्या नाम है उसका? हम लोग नाम भी उतना नहीं जानते हैं। सारण से जो लड़ रही है, चिराग की थी उसका, तेजस्वी की बहन जो है, तेजस्वी की बहन है। हाँ। क्या नाम है उनका? वो वहाँ पे शादी है उनका, यहाँ पे नहीं रहती हैं वो लोग, वो सिंगापुर में रहती है। तो उसके शादी में 100 करोड़ रुपया खर्च किया था लालू यादव। कहाँ से लाया था पैसा? और पूरा पटना को लुटवाने का काम किया क्रिमिनल से। वो जंगल राज अगर आज के डेट में जनता लाना चाहता है, ये शिव चंद्र राम उसी सेनापति का सेना है, इसलिए यहाँ पे जनता फिर से दोहराना नहीं चाहता है जंगल राज को। जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा कि चिराग पासवान को ही वोट करें? चिराग पासवान को वोट करें तो क्यों करें? मैं जनता से यही कहूँगा, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें मानसिक शक्ति है, वो उसमें उतना जानकारी है कि बिहार को और विकसित कर सकता है। भारत में वो अच्छे लीडरशिप में माने जाते हैं। चिराग से बेहतर कोई युवा आज के डेट में भारत में नहीं है। बिहार की बात तो आप जाने दीजिए, उतना उच्च विचार, उतना उच्च सोच, उसके अंदर में एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो है एक विजन डॉक्यूमेंट है, जो बिहार को लेके बाहर जा सकता है, भारत में एक दिशा दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को हाजीपुर की जनता क्यों नहीं वोट देंगे? वो रामविलास पासवान का पुत्र है, लेकिन उसको जरा सा भी गरूर नहीं है कि वो रामविलास पासवान का बेटा है। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अरे अगर मोदी के हनुमान कहे जा रहे थे, अगर हम ही को किसी का बड़े आदमी का हनुमान कह दे, इसलिए कहे जाते हैं कि मोदी बहुत अच्छे लोग हैं और वो अच्छा सोच रखते हैं। मोदी के पीछे कोई है क्या? मोदी अगर जाएंगे यहाँ से तो यहाँ के
जवानों को छोड़ करके जाएंगे, देशवासी को छोड़ करके जाएंगे। उन व्यक्ति का अगर हनुमान अगर चिराग है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कहा जाता है कि मोदी के जलिया हनुमान मतलब कि जाली है हनुमान से हमारे पास शिव भी है, चंद्र भी है और राम भी है। से मोदी के हनुमान की आवश्यकता नहीं है बिहार को और हाजीपुर को। अरे उनके कहने से क्या होगा, मोदी के हनुमान की जरूरत नहीं है, चिराग की जरूरत है हाजीपुर की जनता को। रामविलास पासवान ने हाजीपुर को कहां से किस धरातल से उठा करके लाया, जो कमी रामविलास जी नहीं कर सके अब उसको पूरा करेंगे चिराग पासवान, ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। लोजपा के मंत्री रह चुके रेणु कुशवाहा जी वो बताएं उस दिन कि हम लोग 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि पहले उनका नारा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और अब उनका नारा हो गया परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। भाई साहब 40 ठो सीट है बिहार में और 5 ठो सीट चिराग पासवान को मिला है। नेता का कमी नहीं है, नियत की कमी है। चिराग पासवान को जो बुझाया नेता और नियत जिसका ठीक है उसको वो टिकट दिए। जो आदमी सिर्फ टिकट के लिए दौड़ेगा और टिकट ही चाहिए, वैसे व्यक्ति को इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। अगर आपको इस पार्टी में सेवा देना है तो आगे का भविष्य आपको सोच के चलना चाहिए। ये लोग टिकटार्थी थे, टिकटार्थी को तो ये आप लोग जानते होगा, जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत सारे बेंग आ जाते हैं, वही लोग हैं। उन लोगों को नहीं मिला तो निकल के भाग गए और वो सब नहीं, कुछ नहीं है। वो सब बिल्कुल सब दिन से ही धोखेबाज लीडर रही है, उन लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं। कहते हैं कुशवाहा समाज अब एनडीए को समर्थक और लोजपा को समर्थक नहीं करेगी। एकदम कुशवाहा ही आगे है, कुशवाहा कुर्मी ही आगे है। नीतीश कुमार के साथ, सम्राट चौधरी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, भाजपा के साथ, उसके कहने या न कहने से कुछ नहीं होगा। चिराग क्या कहते हैं, उसका नेता कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा है, सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है, उसको लोग नेता मानते हैं। ये रेणु कुशवाहा लोग तो बैंग है, किधर से किधर जाएगा कहना मुश्किल है। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है कुशवाहा समाज में। जो कुशवाहा का लीडर है वो आपके मंच पे, आपके सामने में है, पटल पे है, उसको देखिए आप। विपक्ष का एक और बहुत बड़ा आरोप रहता है चंदा के नाम पे धंधा, चंदा लो और धंधा दो। कहीं कोई चंदा नहीं, कहीं कोई बात नहीं है। चिराग पर ये झूठा ब्लेम है, किसी पर भी झूठा ब्लेम है। खर्च होती है, चंदा की इसमें क्या बात है। जिसको जो होता है अपना करता है। हम लोग तो रोड पे चलते चलते भी मांगने वाले मिलते हैं तो 100-10 रुपया दे देते हैं, वो चंदा नहीं हुआ क्या। यहाँ पे सरस्वती पूजा है तो उसमें चंदा नहीं देते हैं क्या, दुर्गा पूजा आता है चंदा नहीं होता। चुनाव है, इसमें खर्च है, जो जिसको जो लगता है हम लोग भी चंदा देते हैं। पार्टी चलाने के लिए तो चंदा की आवश्यकता है, बगैर पार्टी चलाने के लिए बगैर चंदा और पैसा से नहीं पार्टी चलेगी। और इस पर आप तो मत लगेगा टिकट बेचने का, ये करने का, ये सब गलत है, बिल्कुल गलत एलिगेशन है। कहा जाता है कि मोदी जी जब रैली में आते हैं अपने भाषण देने के लिए तो वायुसेना के छोटा छोटा विमान से चलते हैं। काहे कि उनका जो सबसे बड़ा प्लेन जो लिखवाया है 4000 करोड़ का, पटना ऐसा एयरपोर्ट पर वो लैंड ही नहीं हो पाएगा। से बिहार का विकास ही नहीं हुआ, इसलिए छोटे छोटे प्लेनों से आते हैं। देखिए लोग का ये सब भ्रम फैलाना है, झूठा बात है। मोदी जी गरीब घर से पैदा लिया, अति पिछड़ा व्यक्ति है, उसको प्लेन क्या, उसको जल्दी जल्दी करना है, इसीलिए जो है उसको छोटा गाड़ी से आता है। अब वो अपने लिए क्या कर लूँ, सेना वो अपने लिए क्यों लेंगे, वो देश के हित में लिए, देश के हित में खरीदे, वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदे। बहुत बहुत धन्यवाद।